नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। 6-7 महीने पहले यानी मई जून में भारत की राजनीति का जो चक्र था, जो सर्कल था, वो एक बार उल्टा घूमा और ऐसा घूमा उल्टा कि जो सनातन विरोधी थे, लाइक अखिलेश हो गया, ममता बनर्जी हो गई, डीएमके हो गए और कांग्रेस तो खैर इस्लामिक पार्टी है ही है, इसमें तो दो राय नहीं है। तो ऐसा राजनीति का चक्र ऐसा घुमा और एक मोह जैसा हो गया कि भारत की राजनीति में जो भारत के उभरती अर्थव्यवस्था है, उसकी कमान लेने वाले, जो भारत का समग्र विकास करने वाली पार्टी है बीजेपी, उसका वो कम हो गया, उसका समर्थन कुछ कम हो गया और वो 303 से घट करके 240 में आए। लेकिन इन 7-8 महीनों में वो जो राजनीति का चक्का जो उल्टा घूम रहा था, वो फिर सीधा घूमने लग गया। इस पर जिक्र करने से पहले, विश्लेषण करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर कमेंट जरूर करें। मुझे समस्त सनातनी लोगों से और राष्ट्रवादी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं जिक्र कर रहा था कि जो पिछले साल यानी 2024 के जून तक जो साइकिल राजनीति का जो चक्र चल रहा था, वो फिर दोबारा अपनी सही दिशा में आ गया और पूरा 360 डिग्री जो है वापस लौट गया। जब बीजेपी और उसके सहयोगी दल, बीजेपी अपना बहुमत खो चुकी थी, 240 पर आ गई थी, उसके बाद यह लग रहा था कि भारत में सनातनी वो खत्म हो जाएगा, सनातन की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि इसका नेतृत्व कांग्रेस के पास था, जो एक इस्लामिक पार्टी है इंडिपेंडेंट इंडिया की। लेकिन जब जनता को एहसास हुआ और जब इनका जो कुछ उन्होंने भ्रम फैलाया वो कुहासा छटने लग गया, तो वो चक्र फिर सीधा शुरू हो गया। ये शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से। लेकिन वहां तक भी अभी तक एक संशय जैसा लग रहा था कि पता नहीं ये आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली दिल्ली के चुनाव में और जो इस बीच उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए, उन्होंने इस पर मोहर लगा दी कि भारतीय राजनीति फिर सही दिशा में बढ़ रही है, फिर वो विकास का चक्र फिर आगे बढ़ेगा, सनातन का चक्र आगे बढ़ेगा। इस बारे में मैं आपसे जिक्र करता हूं कि कल जो चुनाव के परिणाम आए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ आए और बीजेपी के पक्ष में आए। उसके अलावा कल एक और उपचुनाव था उत्तर प्रदेश में। ये जो है मिल्कीपुर जो है अयोध्या जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां का सांसद, जहां का विधायक अवधेश प्रसाद थे और वो लोकसभा में चुने गए थे। जब अखिलेश कह रहा था कि अयोध्या के राजा आ गए, उनकी जीत पर जो है भगवान राम की जगह पर अवधेश प्रसाद को वो राजा वो बता रहे थे कि ये उसके राजा है। उसके बाद से लगातार जो पिछली 9 में से 7 चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे दिल्ली उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी। जो इन्होंने जो गलत काम किया उसका उनको दंड मिलना शुरू हो गया। और मिल्कीपुर जो है उसका परम वो है, चरम बिंदु है कि किस तरह से जो लोग सनातन को बर्बाद करते हैं, जो सनातन को गालियां देते हैं, वो उनको कैसे दंड मिलता है। तो मिल्कीपुर जो चुनाव है, इसमें अवधेश प्रसाद के खाली होने से, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए थे, उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया और पूरा दांव लगा था अखिलेश का, और कांग्रेस ने भी समर्थन किया था और उनको पूरी उम्मीद थी, क्योंकि पिछले 14-15 जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें से शायद 7-8 बार ये जीते और 2-3 बार बीजेपी जीती है। तो ये 100% लग रहा था कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। और जो उनका जिस वो पीडीए समीकरण की बात करते हैं, बहुत बड़ी बात करते हैं, पीडीए की क्या है, पीडीए माने पिछड़ा माने उनका पिछड़ा यादव से आगे नहीं है, डी माने दलित और ए माने वो कई बार व्याख्या करते रहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि जो 36-37 सीट इनको यूपी में मिली, जिसमें दलितों ने भी साथ दिया, बावजूद उनका इतिहास है दलितों का उत्पीड़न का, उसके बावजूद दिए और वो एक उन्होंने सक्सेस प्राप्त कर दी, सफलता प्राप्त कर दी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आपको याद होगा, फिर दलितों पर, पिछड़ों पर, जो अति पिछड़े हैं, गरीब लोगों पर, फिर उन पर इन्हीं की पार्टी का प्रकोप होना शुरू हो गया, उनका उत्पीड़न होना शुरू हो गया। ये कन्नौज में, अयोध्या में
और भी कई जगह, और अभी अभी वहीं के वहीं उसी मिल्कीपुर विधानसभा में एक दलित लड़की के साथ अनाचार हुआ, उसकी आंखें भी फोड़ दी, और ये लास्ट मिनट में हुआ। तो अब इनकी समझ में नहीं आया क्या करें। तो हालांकि जो दलित जो है, जब जब शुरू के 2-3 घटनाएं हो गई, उनको महसूस हो गया कि हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने अखिलेश पर विश्वास कर दिया या इंडिया गठबंधन पे विश्वास कर दिया, तो 9 में से 7 सीट इनको हरा दिया। सारा वो दलित जो कभी इनके साथ नहीं रहा, गलती से एक बार गया, वो फिर वापस चले गया, बीजेपी के पास चले गया, क्योंकि मायावती तो अब उतनी समर्थ रह नहीं गई। तो अब पराकाष्ठा जो है, ये जो अभी जो दलित लड़की के साथ अनाचार हुआ वो था। और स्वाभाविक रूप से बगैर कुछ जाने समझे कोई भी बता सकता है कि ये कर्म किसके हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और के कर्म नहीं हो सकते। तो जो एक अवधारणा लेके चल रहे थे ये, उस पर कुठाराघात हो गया। और बिल्कीपुर का चुनाव अवधेश प्रसाद का बेटा बुरी तरह हार गया। यह हार कोई छोटी मोटी नहीं थी, यह हार बहुत बड़ी थी। करीबन 61,000 वोटों की, एक विधानसभा में 61,000 वोटों की हार एक बहुत बड़ी माने रखता है। और इसमें भी क्या कि 60%, मतलब काफी लोगों ने मतदान किया, औसत से ज्यादा, जो अक्सर जो होता उससे ज्यादा मतदान हुआ। तो लोग अब समझ गए हैं कि ये जो है, ये सनातन विरोधी नहीं है, ये दलित विरोधी भी है, ये जो कमजोर तबका है उनके विरोधी भी है, जो कि इनका इतिहास रहा है। अगर आम आदमी की तो छोड़िए, ये वही पार्टी है जिसने मायावती शरीर की सशक्त नेता के साथ क्या किया था। अब बड़ा हल्ला मचा रहे कि साहब हमारे साथ बेईमानी हुई, ये हुई, और गाली गलौज कर रहे इलेक्शन कमीशन को, वहां के कर्मचारियों को गाली गलौज कर रहे हैं। नहीं, उनको मत देखो, आत्ममंथन करो कि तुम्हारे क्या कुकर्म है, जो जिन जिन को तुम कहते हमारे साथ है, कोई नहीं उनके साथ। ये जो कहते थे कि 2027 का बादशाह का बीच में लगा था कि यूपी का बादशाह 2027 का बादशाह जो है अखिलेश होगा, कहीं नहीं था। वो सिर्फ एक छलावा था, बीच में आया था। और वहां का जातिगत समीकरण बताता हूं कि वो जो ये मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव है, वहां सबसे ज्यादा एससी लोग हैं, उसके बाद पिछड़े हैं, उसके बाद ब्राह्मण, और जो लोग हैं सवर्ण जातियां, और उसमें से कुछ जनसंख्या इनकी भी है, मुसलमानों की है। तो जो इसमें जो है करीबन 1.25 लाख करीबन एससी हैं, जिसमें से 55,000 पासी हैं। पासी जो दलितों की जो जाति है, इस समय पासी के 3 उम्मीदवार खड़े थे, तीनों समाजवादी पार्टी, बीजेपी, और वो जो चंद्रशेखर रावण जो अपने को कहता, उसने भी इन्हीं के बीच से एक तोड़ करके, क्योंकि आजकल वो भी इसमें डाल रहा है कि मेरे पास मुस्लिम वोट आएंगे, तो मुस्लिम वोटों को खींचने के लिए। और इसमें से 30,000 जो है मुस्लिम हैं, और जो ओबीसी है उसमें से 55,000 यादव हैं। जनरल में 60,000 है, 60,000 मतदाता है जो ब्राह्मण है, राजपूत और वैश्य है। जो राजपूत और वैश्य है वो 25,000 और 20,000 है। इसमें से 20,000 कोरी भी है जो अदर ओबीसी है, और 18,000 चौरसिया है, चौरसिया पाल और मौर्य भी हैं। तो ये जो जाति का समीकरण जो उनके हिसाब से था, जो इनका पीढ़ी के हिसाब से था, उस हिसाब से तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। लेकिन अखिलेश को सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, एससी की तो बात छोड़ ही दीजिएगा, इवन यादव, जिस तरह ये लोग बिल्कुल एंटी हिंदू हो गए, तो यादव एक ऐसी जाति है, ऐसा समाज है जिसकी सनातन में बहुत बड़ी आस्था है। लेकिन जिस ढंग से लगातार ये उसको करता है, उसमें भी किया, कुंभ के मेले में भी उनको सनातन को अपमानित किया, और जो बताते हैं जो ये भगदड़ मची उसके पीछे भी इनका था। और उसके बाद वो जो इनकी सांसद जया बच्चन, वो जो के पूरे दौर में 144 साल बाद आया कुंभ, महाकुंभ जिसे कहते हैं, और उस पूरे दौर में इनका पूरा जो इंडिया अलायंस है, चाहे कांग्रेस हो, अखिलेश हो, या जो भी इनके गालीबाज है एंटी सनातनी डीएमके के और ये लोग हैं, या ये जो आरजेडी वाले हैं, ये सब बड़ा अपमानित करने पे लगे थे, और गिद्धों के इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह यहाँ पर दुर्घटना हो जाए। और उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र भी किए हैं, अफवाहें भी फैलाई हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप उसको देखिएगा, कि एक महिला ने सिर्फ एक
कहा कि 14 करोड़ में से एक ने कहा कि हमें सुविधा नहीं थी, और उस वीडियो को पूरे के पूरे लोग जो है ये करते रहे, हर एक इसको वायरल करते रहे, एक जनता को गुमराह करने के लिए, ताकि जो है भगदड़ मचती रहे। और अंतिम जो समय पर था, जब इससे जस्ट पहले वाला उत्सव आप लोगों ने देखा, आपको पता चलेगा, बयान मिल रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो लाल झंडा ले चले थे उन लोगों को भड़काया और वहां पे भगदड़ मचाई। तो ये जो यादव लोग भी हैं या पूरा दलित समाज, आप ये मत समझिए कि ये लोग, जैसे आप सोशल मीडिया में देखते हैं बहुत से दलित लोग सनातन के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन अधिसंख्य लोग नहीं है। और जैसे वाल्मीकि जैसे लोग हैं जो महर्षि वाल्मीकि को अपना वो मानते हैं, कुल पुरुष मानते हैं, उनकी रामायण तो सब जगह पढ़ी जाती है। तो इसका जो है पूरा का पूरा खंडित हो गया है। आप ये देख लीजिएगा, जो कुछ इन्होंने मैक्सिमम प्राप्त करना था, चाहे अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, जो जिसके 54 से जो 99 सीट आ गई, ये अपने जीवन के, मैं जीवन की बात कर रहा हूं, इस पार्टी के जब तक अस्तित्व में इनकी पार्टियां रहती हैं, ये ऑप्टिमम पहुंच चुके हैं। ये मैक्सिमम जितना जा सकते थे चले गए हैं। इसके बाद इनका अवसान ही होना है। तो मिल्कीपुर की बात कर रहा था, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, और बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो भी पास ही था, और वहां उनका काफी वो है, वो पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, इस ढंग से उसको सब जगह से समर्थन मिला और 61,000 के करीब वोटों से जीत गया। ये लोग पता नहीं पा रहे हैं। वो अखिलेश जो यहां से प्रचार करने गया दिल्ली, इसका केजरीवाल का, तो वहां भी वही हालत हुई, यहां भी वही हालत हुई, और पूरा जो इंडिया लाइंस है, जो केजरीवाल के समर्थन में था, वो हर जगह इसी तरह से पिटेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो साइकिल जो पहिया था राजनीति का, जो उल्टा चल रहा था, पूरा का पूरा सही हो गया। अब कहीं पर भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं रह गई है। महाराष्ट्र पर भी उन्होंने काफी प्रयास किया गुमराह करने का कि साहब ये इतने कैसे वोटर आ गए, कैसे आ गए। अब फिलहाल तो ईवीएम पे अब कोई नहीं दे रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कई बार कह दिया, और इवन इनके बीच से भी लोगों का वो आने लग गया है। इंडिया अलायंस के कई घटक दल जो जीत के आ रहे हैं कि भाई ईवीएम पे दोष मत दो, अपने पे दोष दो। तो ये जो पूरा षड्यंत्र था, ये खत्म हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इनके षड्यंत्र बंद होंगे, जो कि हरियाणा से रुक गए, अगर हरियाणा में अगर विपक्ष जीत जाता, कांग्रेस जीत जाती, तो आप ये समझ लीजिएगा ये पूरे किसानों के नाम पर वहां से लेकर के दिल्ली तक अराजकता फैलाते। अब ना वहां रह गया, ना दिल्ली में रहेगा। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई, राष्ट्रवादी सरकार आ गई, विकसित भारत वाली सरकार आ गई, एक अच्छे जो दूरदर्शी सरकार आ गई, भारत को 2047 में अच्छे अर्थव्यवस्था वाले एक मजबूत देश के रूप में संकल्प लेने वाली सरकार आ गई। तो आप देखिएगा अभी काफी कुछ होगा आगे आने वाले समय में भी। वो जो अब सही रास्ता जो जनता ने पकड़ लिया वही रहेगा। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा, अपनी राय जरूर व्यक्त करेगा।